नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्स 108 में। त्योहारों का सीजन चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं सबसे शक्तिशाली त्योहारों में से एक नवरात्रि के बारे में। क्या आप जानते हैं, नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का त्योहार नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने का सबसे सशक्त समय होता है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है नवरातें। ये नवरातें आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की रातें हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का ये पर्व हमें सिखाता है कि हम में से हर किसी में असीमित शक्ति है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। सनातन धर्म में रात्रि को तंत्र और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि की ये नवरात्रियाँ साल के सबसे खास रातें होती है। मान्यता है कि इन रातों के दौरान पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा का संचार सबसे तीव्र गति से होता है। जब हम व्रत रखते हैं तो हम अपने पाचन तंत्र को आराम देकर उस ऊर्जा को आत्मचिंतन और अध्यात्म की ओर मोड़ देते हैं। जब हम माँ के 9 रूपों में की पूजा करते हैं तो हम अपने अंदर के 9 दोषों, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का नाश करते हैं। ये आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है। अब सवाल उठता है कि इस अपार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय। पहला उपाय, संकल्प लें। नवरात्रि के पहले एक संकल्प लें। ये संकल्प कुछ ही हो सकता है, जैसे क्रोध न करना, किसी की मदद करना या कोई नई अच्छी आदत डालना। संकल्प की शक्ति बहुत प्रबल होती है। यह आपके मन को एक दिशा देता है। दूसरा उपाय, मौन रहना और ध्यान। हो सके तो इन 9 दिनों में योजना कम से कम 15-20 मिनट का मौन रखें और ध्यान करें। ध्यान मतलब खाली बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकना है। अपनी सांसों पर ध्यान दें। माँ के किसी भी स्वरूप का, जैसे महाकाली या सरस्वती का ध्यान करें। इससे आपका मन स्थिर होगा और आप सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस कर सकेंगे। तीसरा उपाय, प्रकृति से जुड़े। नवरात्रि में कई लोग जोग बोलते हैं। ये सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। प्रकृति के करीब रहें, पेड़ पौधों की देखभाल करें, हरे भोजन का सेवन करें। सात्विक भोजन से न सिर्फ आपका शरीर हल्का रहता है, बल्कि आपका मन भी शांत और ऊर्जावान बना रहता है। चौथा उपाय, मंत्र और जप। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये ध्वनि कंपन है जो ब्रह्मांड को झकझोर सकते हैं। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे या फिर सरल ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें। इससे आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। पांचवा उपाय, कन्या पूजन और दान। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसमें हम छोटी बच्चियों के माँ का रूप देखते हैं। उन्हें भोजन कराना और उपहार देना कि सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण भाव का प्रतीक है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करते हैं तो आपको जो सुख और शांति मिलती है, वही सबसे बड़ी ऊर्जा है। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ बाहरी आडंबरी का नाम नहीं है, ये आपके भीतर की शक्ति को जगाने का पर्व है। ब्रह्मांड से ऊर्जा पाने के लिए हमें बस इतना करना है कि हम अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखें। संकल्प, ध्यान, प्रकृति प्रेम और सेवा, सरल उपायों से आप न सिर्फ नवरात्रि की असली शक्ति को महसूस कर पाएंगे, बल्कि आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस नवरात्रि के सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता जी।